आज हम वेस्ट चंपारण के इलाके में कठेरी गांव जो साठी में आता है, हमने यहाँ पर डीएड और बीएड कॉलेज में वर्कशॉप लिए। मौलाना अनीसुर रहमान साहब के निगरानी वो चलता है। मेरे साथ डॉक्टर सुहेल हैं। इस मुकाम की, इस कठेरी गांव की एक तारीखी अहमियत है। वो सबसे अहम बात यहाँ की जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि गांधी जी यहाँ पर 10 अप्रैल 1917 में आए थे और यहाँ पर कठारी में ही, साठी में उनका क़याम था। और नील की खेती के ताल्लुक से जो तहरीक चली, ये वो तारीख़ी मकाम है जहाँ पर गांधी जी ने बाकायदा लोगों से या मुलाकात की। गांधी जी कठेरी गांव में आए थे। यहाँ के एक नामवर सोशल वर्कर कबीर दुबे के घर पर उनका क़याम था और पंडित राजकुमार शुक्ला और कालीचरण तेली यहाँ के सोशल वर्कर थे जो उनके साथ साथ थे। सबसे अहम बात यह है कि उनको यहाँ मदऊ किया था शेख गुलाब के कहने पर, उनकी कोशिशों से। चूँकि नील की खेती एक जुल्म था जो ज़मीन को बंजर बनाने का काम करती थी और ये एक अहम मोमेंट थी जो इस सरजमीन से शुरू हुई। और उनके साथ हजारीमल, जो इसके नाम से हजारीमल धर्मशाला आज भी है, और पंडित राजकुमार कालीचरण, वो भी गांधी जी के साथ लखनऊ और कलकत्ता से उनको लेते हुए आए थे। तो यहाँ इस तारीखी शहर में ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझको डॉक्टर सुहेल ने बताई। और एक असल चीज़ जो हम बताना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, कि मौलाना मजहरुल हक फर्स्ट टाइम यहाँ उनका एक, उनके नाम से मदरसा भी है। नहीं, ये यूनिवर्सिटी है उनके नाम से। हाँ, मजहरुल हक यूनिवर्सिटी जो पटना में है। पटना में है। उनका क्या रोल था? फर्स्ट मतलब ये गांधी जी के साथ उनके मतलब क्लासमेट थे जब वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। तो उनके कहने पे ही वो फर्स्ट टाइम बिहार आए। और कहाँ से? कोलकाता से। आज के दौर में ये साठी शहर, यहाँ पर कदीम मदरसे भी हैं और सबसे अहम बात, इस शहर में एजुकेशन अवेयरनेस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ नर्सिंग कॉलेज है, डीएड कॉलेज है और स्कूलें भी काफ़ी खुल रही हैं। तो ये कई बार मैं यहाँ आ चुका हूँ और एक यहाँ बेदारी की लहर शुरू हुई है। बहुत सारे एजुकेशन कैंपस भी बनने जा रहे हैं। तो हमारा सफ़र बहुत ही कामयाब रहा। डॉक्टर सुहेल की मेज़बानी रही और इनका भरपूर ताउन रहा। तो हमारा सफ़र जारी है और इस सफ़र में सफ़र होने से यही लोग हमको बचा रहे हैं। सफ़र का ये 34वां दिन है। यूपी से हम बिहार पहुँचे। पटना में हमने एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स के ज़ेर एहतमाम चलने वाले अदारों में हमने काम किया, फुल डे वर्कशॉप किया। और सबसे फुलवारी शरीफ में वहाँ पर अलमहाद के तलबा के लिए हमने एक वर्कशॉप लिया, उनसे रूबरू हुए, उनसे बातें की। फिर मुजफ्फरपुर पहुँचे। अब वहाँ से हम बितिया होते हुए साठी कठेरी गांव में आज यहाँ हम हैं, जो एक तारीखी शहर है। और इस सरजमीन में बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ, उसमें बैरिस्टर मजहरुल हक साहब जो महात्मा गांधी और नेहरू के साथियों में जिनका शुमार होता था, गांधी जी के क्लासमेट भी थे। वो उनके नाम पर यूनिवर्सिटी भी है और उन्होंने कई अपनी जायदादें इस मुल्क के भलाई के कामों के लिए वक्फ कर दी हैं। तो यहाँ आज हम पहुँचे हैं। तो ये सरजमीन में महात्मा गांधी जी ने नील की खेती के ताल्लुक से एक तहरीक चलाई थी और जहाँ तक लोग सब जानते हैं
बदक मियाँ जो हैं, उनका बड़ा कारनामा था। महात्मा गांधी को जब जहर दिया जा रहा था तो उन्हीं की कोशिश थी, अपनी जान पर खेल कर उन्होंने उनकी जान बचाई थी। वो कहानी फिर कभी, लेकिन आज हम यहाँ आए और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गांव है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा मंजर है। अब हम यहाँ से गुजर रहे हैं, आगे का पड़ाव है हमारा। ये जिंदगी का सफर भी अजब ही निकला, सफर में सब है, मुसाफिर कोई नहीं लगता। गोरखपुर में हम पहुंचेंगे थोड़ी देर के बाद। ये तकरीबन 2-2.5 घंटे लगेंगे गोरखपुर पहुंचने के लिए, और वहाँ दोपहर का हम खाना खाएंगे और मगरिब और इशा के बाद हम पहुंचेंगे गोंडा, जहाँ पर हम ये मीना शाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, यहाँ 2 रोज़ा वर्कशॉप है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए भी है और वहाँ एक मदरसा चलता है उनके लिए भी वर्कशॉप है। उसके बाद सर सैयद अहमद खान गर्ल्स स्कूल गोंडा और जिगर स्कूल में भी अलग अलग 2 तरह के अलग अलग प्रोग्राम हैं। वहाँ से हम लखनऊ होते हुए इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे दिल्ली। वहाँ कुछ लोगों से मुलाकात है। उसके बाद सवाई माधोपुर 1 जनवरी 2023 को हम राजस्थान की सरजमीन पर आएंगे इंशाल्लाह।